जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? और आपका जो सेशन चल रहा था मैथ का, और मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे आयु संबंध यानी कि एज रिलेशन यानी कि बेस्ड रिलेशन। देखो दोस्तों, आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने प्रति जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिए। मैथ का जो सवाल होता है दोस्तों प्रैक्टिस पर निर्भर होता है। यानी कि आप जितने तरीके से एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, डेली 10 सवाल, 15 सवाल, 20 सवाल का प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आज चैप्टर जो पढ़ा रहा हूं इससे संबंधित अगर आप सवाल लगाते हैं दोस्तों, तो आप समझिए प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मैथ जो है बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम जो मैथ में पढ़ रहे थे यानी कि आयु संबंध एज रिलेशन, और इसमें मैंने सवाल दिया है दोस्तों कि 2 वर्ष पूर्व दो बच्चे की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो जब बड़े बच्चे के पूछ रहा है, सबसे पहले इसे क्वेश्चनों को लगाने का मैं एक तरीका बता रहा हूं दोस्तों, और उस तरीके पर आप हर एक क्वेश्चन को सही कर जाएंगे। कह क्या है, दो बच्चे हैं तो मान लेते हैं दो बच्चे क्या है, एक ए है और एक क्या है, बी। कह रहा है 2 वर्ष पूर्व। जब 2 वर्ष पूर्व कर रहा है तो वर्तमान में जो हमारा है, वर्तमान में मान लेते हैं, वर्तमान में देखना ध्यान से, वर्तमान में हमने माना इसका यक्स है और इसका वाई है दोस्तों। देखना मैं एकदम आसान कर दूंगा। फिर कह रहा है 2 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 इसमें से भी घटा दो और 2 इसमें से भी घटा दो, यही कहने का मतलब है ना। अब क्या कहे, 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष है, मतलब कि इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो इनका योग 18 वर्ष होना चाहिए। देखो यक्स और यक्स, सॉरी यहाँ पर देखो गलती हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक है, y -2 होगा ना, हमने वर्तमान उम्र y माना था और 2 वर्ष पूर्व y -2। तो देखो जोड़ेंगे जब यक्स माइन प्लस वाई, अब -2 -4 अब बराबर 18, और यक्स प्लस वाई बराबर, देखो -4 इधर आएगा तो +4 यानी कि 22 हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान देना। फिर आगे बढ़ना, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जबकि 3 वर्ष बाद, कब, 3 वर्ष बाद, ध्यान देखना, 2 वर्ष पूर्व कहा था हमने, क्या किया, यक्स -2 कर दिया। अब 3 वर्ष जब बाद कहे दोस्तों, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब कि वर्तमान उम्र इसकी यक्स है और इसकी बी की वर्तमान उम्र वाई है। 3 वर्ष बाद मतलब 3 जोड़ देंगे तो मतलब 3 वर्ष बाद यक्स +3 और वाई +3। क्या कर रहा है कि बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष, अंतर का मतलब घटाना, इसको घटाया जाता है आपस में, इसका जो अंतर आता है 2 वर्ष आता है। हो गया। देखो यक्स अब माइनस है, देखो यक्स +3, ये देखो माइनस है, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो -y, अब माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो -3 बराबर 2। देखो -3 से +3 कट गया यानी कि यक्स -y बराबर 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड मान दो। अब इन दोनों को जोड़ दो। जब दोस्तों जोड़ोगे, ध्यान से देखना, जब कहते क्या है, हम इसको दोनों को जोड़ देते हैं, यक्स प्लस वाई बराबर 22, यक्स माइनस वाई बराबर 2। जब जोड़ेंगे देखो ये प्लस माइनस से कट जाएगा, यहाँ पर 2x, अब बराबर ये कितना आ जाएगा, 24, यहाँ काट देंगे तो 12, यानी कि x बराबर हमारा हो गया 12। x बराबर कितना हो गया, 12 हो गया दोस्तों। हमें पूछा क्या है, बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, तो हमने यक्स का मान क्या कर दिया, 12 निकाल दिया। देखो यक्स में से 12 जब घटाएंगे तो 2 आएगा, तो मतलब इसकी उम्र कितनी हुआ की 10 वर्ष। इसलिए हमारे बड़े बच्चे की जो उम्र होगी यानी कितनी होगी, 12 वर्ष होगी दोस्तों। अब आपको ये बड़ा बड़ा लग रहा होगा, तो अब देखो मैं इसको एक और तरीका बताता हूं दोस्तों। जो तरीका क्या है, इसको ऑप्शन से लगाने का एक तरीका है हमारे पास, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन ऑप्शन से लगाने के लिए आपको करना क्या, वह ध्यान समझना। हमने मान लिया कि पहला क्या है, 12 पहले को लेकर चलते हैं ना, देखो यहां पर
जब पहले को लेकर चलते हैं दोस्तों, मैं इतने में बताने की कोशिश करता हूं। देखो कह रहा है 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चे की आयु का योग 18 वर्ष है। मतलब कि 2 वर्ष पूर्व ना, तो मान ली कितना है 12। 12 का जब 2 वर्ष पूर्व निकालेंगे कितना हो जाएगा 10। जब ए की वैल्यू 10 हो गई तो 18 वर्ष होना चाहिए था, बी की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। 2 वर्ष पूर्व की बात मैं कर रहा हूं। जब हमने 12 माना ऑप्शन के थ्रू, तो पहले ए की उम्र 10 हो जाएगी 2 वर्ष पूर्व, और जब दोनों का वर्ग कितना, दोनों का योग 18 वर्ष हो रहा है 2 वर्ष पहले, तो एक की कितनी हो जाएगी 8। तो वर्तमान में कितनी होगी, तो वर्तमान में जब इसका 12 हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा, यही होगा ना। 2 वर्ष अब बाद हो जाएगा जब, तो ये हो जाएगा। जबकि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब 3 इसमें जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, इसमें जोड़ोगे 13 हो जाएगा। आयु में अंतर 2 वर्ष, देखो इन दोनों में अंतर 2 वर्ष है कि नहीं। जब 2 वर्ष अंतर है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। बात समझे। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो ऑप्शन के थ्रू भी लगा सकते हैं, और आप इस तरह बेस के थ्रू भी लगा सकते हैं। देखो बात समझ गए दोस्तों। चलो अगला सवाल देखते हैं, फिर उसको ऑप्शन के थ्रू डायरेक्टली बताता हूं मैं। देखिए दोस्तों बात समझे कि नहीं दोस्तों, अगर समझ गए तो देखो अगला सवाल दिखाता हूं आपको। देखो दोस्तों अगला सवाल है आपका, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर कि रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। मतलब वर्तमान आयु दे दिया सीधा सीधा। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। करीम की आयु ज्ञात कीजिए। देखो मैं इसे ऑप्शन से आपको कैसे लगाता हूं दोस्तों, ऑप्शन के बाद आपको फिर बताता हूं बेस इसका। देखो मैंने मान लिया एक तरफ रहीम है और एक तरफ करीम है, ये है। मैंने ऑप्शन ले लिया 35। जब 35 रहीम को मैंने 35 मान लिया, नहीं करीम की आयु पूछ रहा है ना, करीम का देखो ध्यान से, जिसका माना रहेगा जिसकी पूछेगा उसे को लेकर चलेगा। करीम की आयु याद कीजिए, करीम की आयु मैंने 35 मान लिया, ध्यान देखना। जब 35 मान लेते इनकी आयु का योग कितना है 65, तो एक का होगा इब्राहिम की उम्र कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर हमारा 65 होना चाहिए। 10 वर्ष पहले 10 इसमें से घटाओ, पहले का आएगा तो घटाएंगे, जब घटाएंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। पहले दोनों की आयु में अंतर 5 वर्ष का अंतर था। कितने का अंतर था 5 वर्ष का अंतर था। तो देखो इन दोनों में 5 वर्ष का अंतर है, लेकिन आप जानते हैं जो बड़ा होता है वो पहले होता है, जो छोटा होता है बाद में होता है। तो ये आपका आंसर ना मानिएगा, ध्यान से मैं क्यों कह रहा हूं ना मानिएगा, क्योंकि जो पहले है उसको बड़ा मानते हैं, जो बाद में होता है उसे छोटा मानते हैं। तो देखो यहाँ पर ये पहले बड़ा ये हो गया, छोटा ये हो गया, तो हमारा क्या करेंगे इस पर नहीं लेकर चलेंगे, ध्यान समझना। अब आप ये कहने दिमाग में आपका ये आ गया होगा तो डायरेक्टली क्यों ना माने, ध्यान से देखना। जब भी वर्तमान आयु में 2 लोग का दिया रहे रहीम और करीम, तो पहले वाले को उम्र हमेशा मानना, जब अंतर पर कंडीशन आ जाए तो समझना जो पहले वाला वो बड़ा होगा। जब हम 65 में 35 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। फिर 30 और 25 दो ही बच रहे हैं, 40 घटाएंगे, जब 40 करीम की उम्र मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। मतलब कि जो बड़ा होगा उसी दोनों को हटाएंगे, छोटे में से लेकर चलेंगे। अगर हम इसको 25 माने, ध्यान देखना, अगर ये हमारा क्या हो जाए 25, अगर ये 25 मान लिया हमने करीम की उम्र, तो 25 में से कितना घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 40 करेंगे तो। अब 10 वर्ष पहले ये 30 हो जाएगा, ये 10 वर्ष पहले 15 हो जाएगा। तो देखो इनका अंतर 5 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। बचा कौन 30, तो हमारा 30 सही होगा। 30 सही कैसे होगा देख लेते हैं। देखो इसको माना हमने करीम को 30, तो जब 30 हो गया तो कितना हो गया 35, घटाओगे कितना 10 वर्ष पहले, तो 10 इसमें से घटाओगे, 10 इसमें से घटाओगे, तो ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखो इन दोनों का अंतर 5 आया कि नहीं, अंतर 5, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, यानी कि सी ऑप्शन, यानी करीम की उम्र कितनी है 30 वर्ष हो। अब देखो इसे बेस पर मैं आपको बताता हूं, बेस पर कैसे लगाते हैं। देखो बेस पर लगाने का, जैसे हमने यहां पर रहीम है और करीम है, दोनों की आयु का योग कितना है 65 वर्ष। तो मान लो इसका यक्स है, अब दोनों का योग जोड़ने पर 65 है, अगर यक्स में से इसको घटा देंगे तो 65 हो जाएगा कि नहीं। फिर 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले मतलब 10 इसमें से भी घटाओ,
और 10 इसमें से भी घटाओ। दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर, मतलब अंतर मतलब इन दोनों का घटाना। कितने का अंतर है? 5 वर्ष। देखो यहां पर जब करेंगे कि यहाँ पे x माइनस 10, यहाँ जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे माइनस 65 माइनस माइनस प्लस, आए माइनस माइनस प्लस, अब बराबर 5। देखो प्लस 10 से माइनस 10 कट गया, यक्स यक्स 2x, ये देखो माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, यानी कि 70 हो जाएगा। 35 गुना के 70, यक्स बराबर आ गया 35। हमसे पूछा किसकी उम्र है? करीम की। और करीम की उम्र जब पूछ रहा है तो यक्स का मान 35 आया, तो 65 में से हम 35 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30, यानी कि करीम की जो उम्र होगी 30। बात समझे? इस तरह लगाओ चाहे इस तरह ऑप्शन के थ्रू लगाओ। बात क्लियर है? चलो आगे सवाल देखते हैं। चलो दोस्तों इसे आप बताओ। कहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु में 5 संबंधित 4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4 संबंधित 3 का अनुपात था, तो ए की आयु कितनी है? ऑप्शन से भी देख लो इसे आप लोग, ऑप्शन के बाद आपको बेस बता दूंगा। देखो यहां पर पहले मान लो कि ए और बी की वर्तमान आयु में कितना है? 5 संबंधित 4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4 संबंधित 3 का अनुपात है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कितनी है? मान लेते हैं 15 है, तो यहां पर देखो डायरेक्टली कितने का गुणा करोगे उतना ही गुणा करेंगे। अगर 5 संबंधित, देखो ए और बी मतलब 5 और 4 का अनुपात है ना। अगर हमने मान लिया कि एक उम्र 15 है, तो इसमें कितने का गुणा किए हमने? 3 का गुणा किया तो 15 आ गया। उसी तरह इसमें भी गुणा 3 का करेंगे 12 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है? 2 वर्ष पूर्व, मतलब 2 वर्ष इसमें से घटाओ, 2 इसमें से घटाओ, 2 घटाओगे तो 13 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 10। अब कह रहा है आयु में अनुपात 4/3 है। देखो 4/3 आएगा? नहीं आएगा, तो हमारा पहला क्या हो जाएगा? गलत हो गया। जब पहला गलत, अब दूसरे को मान के चलेंगे आप। जब दूसरे को मान के चलेंगे तो देखो यहाँ पर कितना, 5 में कितने का गुणा करेंगे? तो 2 है, 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 10 आ गया। एक ही अगर मान लीजिए 10 हो गई, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 8 होगा। यानी कि एक उम्र 10 वर्ष होगी, बी की उम्र 8 वर्ष होगी। कब? इस पर मान के चल रहा हूं मैं। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 इसमें से घटाओ और 2 इसमें से घटाओ, दोनों में से घटाना पड़ेगा ना पूर्व, मतलब ये 8 हो गया, ये कितना हो गया? 6 हो गया। अब कर 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4/3 का अनुपात है, मतलब इसे काटोगे 4, 2 से कट रहा है, 3 से, तो मतलब हमारा देखो 4/3 आ गया ना। तो मतलब ए की आयु कितनी है? 10 वर्ष। ए की आयु कितनी है? 10 वर्ष। देखो घटाने पा गए कि नहीं? अब बेस पर जब लगाना चाहते हो तो बेस पर भी लग जाएगा। देखो ए और बी है ना, ए मान लो बी है, आयु कितने? 5, इसे मान लो 5x, इसे मान लो 4x। 2 वर्ष पूर्व, 2 इसमें से घटाओ, 2 इसमें से घटाओ, दोषपूर्ण यही ना हुआ। जब देखो अगर ना इतना मैंने मान लिया अनुपात को, मतलब ए और बी की वर्तमान आयु में इतना दिया, तो पहले को मैंने 5x मान लिया, बी की उम्र को 4x मान लिया। अब कह रहा है 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 इसमें से घटाएंगे और 4x माइनस 2 इसमें से घटाएंगे, तो जो अनुपात हो रहा है 4/3 हो जा रहा है, मतलब इसमें से घटाने पर जो इसको और इसमें जो अनुपात है 4/3 हो जा रहा है। इसको इस तरह लिख सकते हैं 5x माइनस 2, अनुपात का मतलब बटे में 4/3। तिर्यक गुणा करते हैं तो देखो तिर्यक जब गुणा करेंगे तो 3 5 है 15, या 3 चौक 3 गुना के 6, 4 चौक को 16 यक्स, यहाँ पर 4 गुना के 8। देखो 15 है 16, 15 में 16 जाएगा तो यक्स, यहाँ पर देखो 8 है, 8 में से 4 6 8, देखो प्लस इधर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2, तो मतलब ये 2 आ गई, तो ए की वैल्यू कितनी गई? 5 गुणे 2, यानी कि 10 वर्ष। यही हमसे पूछा था। या तो आप इस तरह लगाओ या तो ऑप्शन के थ्रू इस तरह लगाओ, आपको जैसे समझ में आए दोस्तों आप वैसे लगाओ। ठीक है, चलो इसी पे एक सवाल और देता, इसे आप लोग लगाएंगे। चलिए इसे आप लोग लगाइए। चलो दोस्तों इसको उसी तरह लगाओ, एकदम सेम वैसे ही लगेगा। आपको मैंने बताया ऑप्शन से लगाना चाहते हो दोस्तों, आपका ऑप्शन से भी लगेगा और आपका बेस्ट बाई बेस्ट से भी लगाते हैं। देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बेस्ट बताता हूँ। क्या रहा है? पिता और पुत्र है, तो एक तरफ मान लो पिता है और एक तरफ मान लो पुत्र है। ठीक, कर आयु में 3 संबंधी 1 का अनुपात है। 3 संबंधी 1 का अनुपात है, तो मान लो इसको 3x मान लो, इसको x मान लो।
मतलब 3/1 का मतलब पिता 3x और पुत्र x। और अब 5 वर्ष बाद, जब 5 वर्ष बाद कहे दोस्तों तो 5 इसमें भी जोड़ो, x प्लस 5 में 5 जोड़ो। आयु में 7/3 का अनुपात है, मतलब इनमें अनुपात जो हो गया कितने का हो गया, 7/3। इसको अभी मैंने हल करने का तरीका होता है ना, क्या करो बटे में लिख दोगे। आप जानते हो चीज और भी कि जब ऐसे आ जाए यानी कि इतना आ जाए तो जानते हैं कि मध्य का गुणा मध्य में, बाह्य का गुणा बाह्य में कर सकते हैं। आपको अनुपात समानुपात मैंने पढ़ाया था, तो या तो आप देखो इस तरह लिख दो, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे। अब बटे में x प्लस 5 बराबर 7/3, 3 का गुणा करते हैं। देखो 3 का गुणा करेंगे 9x, 3 5 15, इसमें करेंगे तो 7x और 7 5 35 हो गया। देखिए यहाँ पर 7x प्लस में इधर आएगा तो माइनस यानी कि 2x, देखो प्लस इधर आएगा तो माइनस। अब 35 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 20, यानी 2 से काट देंगे तो 10, यानी कि x बराबर 10। तो हमारा पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र पिता की और पुत्र की, तो वर्तमान उम्र देखो कितने हो जाएगा, 3 30 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। हमें पूछा किसका है, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब 5 घटा देंगे तो 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। तो हमारे पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 25 वर्ष। अब ऑप्शन से कैसे लगाओगे, ऑप्शन से देखो कैसे लगाते हैं, ऑप्शन से तरीका देखो कैसे लगाने का है दोस्तों। हमने मान लिया 20, पहले 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व पूछा है, तो हमने मान लिया पहले 20 को लेकर चलेंगे, तो पूर्व 20 था, 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो हम वर्तमान में चलेंगे, तो पिता की उम्र जब वर्तमान लेकर चलेंगे तो 20 को जब लेकर चलेंगे तो पूर्व 5 वर्ष पूर्व था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 25। जब भी 25 होगा तो आप इस पॉइंट पर आ जाओ, तो 25 इसका होगा 3/1 का अनुपात होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा वर्ण है यानी 3/1 कौन सा भाग लेंगे, तो देखिए आप कोई भी 3/1 का अनुपात नहीं बनेगा 25 में, तो हमारा ये क्या हो गया गलत। अब 25 में आप इसको लेकर चलेंगे तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व कितना 30 हो जाएगा, तो इसकी उम्र जब 30 होगी तो यहाँ पर बेटे की उम्र यानी 3/1 होना चाहिए, तो मतलब इसका 10 होगा, तो काट देंगे तो कितना जगह देखो 30 आ गया कि नहीं 3/1। अब 5 वर्ष बाद तो प्लस 5 कर दो, 5 करोगे तो 35 हो जाएगा, 1 करोगे तो 15 हो जाएगा, कितना होना चाहिए 7/3, तो 7 5 35, देखो 5 7 35, 5 3 15, मतलब 3/1 आ गया, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा 35 हो जाएगा। इस पॉइंट को आप ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। बात समझे दोस्तों, पूरी बात समझ में आ रही है आपको, जब बात समझ में आ रही है दोस्तों चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल देखो ये है आपका, तो दोस्तों इससे आप लोग लगाओ, मैंने सवाल दिया है ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, मतलब कि ए की आयु बी की आयु की दुगनी, मतलब ए यहां पर लिख दो बी यहां लिख दो, ध्यान समझना एकदम। ए की आयु बी की दुगनी है, बी की दुगनी है मतलब ये 2x है तो ये x मान, अगर बी x है तो इसकी दुगनी मतलब ये 2x होगा। 8 वर्ष पहले, मतलब 8 वर्ष पहले मतलब इसमें से 8 घटाओ, पहले का मतलब क्या पीछे जाना, मतलब इसमें से 8 घटाओ, x माइनस 8 पीछे चले गए, कि आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, मतलब 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। मतलब ये हुआ कि अगर इसमें अगर बी में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब 4 गुनी, मतलब यही ना कहने का मतलब है। अब इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं, 2x माइनस 8 बराबर 4x माइनस 8 चौक 32, देखो 4x है, ये 2x प्लस इधर आएगा तो माइनस 2x, 4 में से 2 जाएगा 2x, आए देखो माइनस 32 इधर आएगा तो प्लस, अब 32 में से 8 जाएगा तो 24, तो जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा x, यानी कि x बराबर हमारा आ गया 12। हमने जब 12 आ गया तो a की कितनी उम्र किसकी पूछा है b की ना, तो जब b की पूछा है तो b की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 12, तो x माना तो 12, कितने वर्ष बाद 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद तो 8 जोड़ देंगे यानी कितनी हो जाएगी 20 वर्ष, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन से आप लगाना चाहते हो ऑप्शन से भी लगा लो, हमारा 20 आ ही गया है तो हम 20 पर ट्राई कर लेते हैं। जब 20 पर 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मतलब 8 वर्ष के बाद जब 20 वर्ष है तो पहले कितनी रही होगी 12 रही होगी,
वर्तमान में बी की उम्र कितनी है? 12 वर्ष। फिर कह रहा है ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। दुगनी है मतलब ए की वैल्यू अगर 24 हो गई, बी की कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। यही कहने का मतलब है। जब मैंने माना इस पर तब 8 वर्ष पहले ए की आयु, 8 वर्ष पहले मतलब 8 इसमें से घटाओ कितना आ जाएगा? 16। 8 इसमें से घटाओ कितना आ जाएगा? 4। बी की आयु की 4 गुनी है, देखो 4 गुनी 1 नहीं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है? 20 है, यानी कि सही। बात समझे दोस्तों? आप ऐसे चाहो तो लगा लो, या तो ऑप्शन के थ्रू ऐसे लगाना चाहते हैं ऐसे लगा लो। चलो इसी पर आपको सवाल देता हूं दोस्तों, इसे आप लोग लगाओ। देखिए दोस्तों अगला सवाल आपका ये है और इसे आप लोग लगाएंगे। अब मैंने कहा ऑप्शन से लगाना, आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। अगर बेस वाई लगाना है तो बेस वाई, मैं दोनों तरीका आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो आपको समझ में वो लगाया करो। देखो यहाँ पर जो समझ में, ध्यान से समझना है। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, मतलब यहाँ देखो मैंने यहाँ पे रोहित को लिख दिया, यहाँ पर मोहित को लिख दिया। 10 वर्ष पूर्व मतलब इसे यक्ष अगर मैं मान लेता हूं और इसे क्या मान लेता हूं, देखो यहां पर 10 वर्ष पूर्व ना, तो 10 वर्ष पूर्व ही मानते हैं। 10 वर्ष पूर्व पूर्व रोहित क्या है? मोहित की आयु की दुगुनी है, तो मतलब ये 2 यक्ष है, यह यक्ष 10 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? वर्तमान में मतलब कि 10 वर्ष जोड़ना पड़ जाएगा, 2x प्लस 10 या x प्लस 10 हो जाएगा। वर्तमान में यही ना होगा। फिर कह रहा है कि यदि 10 वर्ष बाद मतलब 10 वर्ष अब बाद मतलब 10 वर्ष बाद मोहित क्या 40 वर्ष है, मतलब इसमें 10 और जोड़ देते हैं, 10 यानी कि x प्लस 10 गुना 20, तो 40 वर्ष हो जाता है। बस ये प्लस 20 इधर आएगा तो माइनस 20, यानी कि x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 20। तो यहाँ पर इसकी वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? तो देखिए किसकी पूछा है? रोहित की ना, तो रोहित की वर्तमान उम्र हमारी कितनी है? यही है। तो जब रोहित की वर्तमान उम्र पूछ रहा है तो 2 गुणे 10 की वैल्यू कितनी है? ये 20 प्लस 10, 10 दुना के 20 दुना के 40 प्लस 10 बराबर 50, यानी कि हमारा जो आंसर होगा कितना हो जाएगा? 50। अब ऑप्शन के थ्रू लगाते हैं। रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो रोहित की हम मान लेते हैं कितनी है? 40 है। पहले ऑप्शन पर जब 40 मानेंगे दोस्तों, तो जब 40 माने का 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु दोगुनी थी, तो 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व कितना आ जाएगा रोहित का? 30 वर्ष। यही ना होगा? जब ये 30 वर्ष है, ध्यान समझना, रोहित आ गया कितना? 30 वर्ष, तो मोहित का दुगुना है, तो मोहित का कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यही ना होगा? पूर्व की मैं बात निकाल रहा हूं और वर्तमान में इतना है। कह रहा है दुनिया तो 10 वर्ष बाद किसकी? मोहित की 10 वर्ष बाद जब करेंगे तो 40 होना चाहिए, जबकि यार है कितना? 25। हमारे पहला क्या हो गया? गलत हो गया कि नहीं? अब हम रोहित की उम्र मान लेते हैं कितना? 30। तो 30 जब मानेंगे तो रोहित 10 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? 20। तो यह मोहित का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आयु की दुगुनी होता है। जब 10 फिर इसमें 10 जोड़ेंगे, क्योंकि 10 वर्ष बाद करा तो 10 इसमें जोड़ेंगे तो 20 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 40, यानी कि भी गलत हो गया। जब आप मानेंगे कितना? 50। जब 50 मानेंगे तो 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व से इसकी उम्र 40 हो गई, और इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष पूर्व ये 40 का हो गया। ध्यान समझना, जब ये 40 हुआ है तो 20 का हुआ होगा। यही ना होगा? अब वर्तमान उम्र इसकी कितनी है? 50। जब 50 है तो इसकी कितनी रही होगी? 30। जब 30 रही होगी तो वर्तमान उम्र को लेकर चलेंगे तो वर्तमान 30 है, 10 वर्ष बाद 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 40। देखो हमारा 40 आ गया कि नहीं? यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सही है? 50। बात समझे? जब बात समझ में आ गई दोस्तों, आज मैं आपका आयु संबंधी इतना ही रहने देता हूं, और इसका जो कल क्या होगा, ये चैप्टर आपका कल खत्म हो जाएगा। आयु रिलेशन यानी कि एज रिलेशन यानी कि आयु बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो कल खत्म हो जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना है। अगर सब सवाल समझ में आ रहे होंगे तो बहुत अच्छा है, न समझ में आ रहे होंगे आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया, मैं उस सवाल को अगली क्लास में पुनः बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।